हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, आज हम करेंगे आरआईएमसी की जो हमारी करंट अफेयर सीरीज है। इसमें आज मैं आपको कराऊंगा दिसंबर 2022 का वीक 2। क्लियर, ये हमारा वीक 2 है और आपको पता है आपका एग्जाम कब है, जून के महीने में है आपका। तो जून का भी महीना पूरा नहीं, स्टार्टिंग के जून में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जून को एग्जाम हो जाएगा आरआईएमसी का। अब तो आपके पास 3.5 मंथ्स का समय बचा हुआ है। तो और करंट अफेयर कितने आते हैं भी? करंट अफेयर आते हैं लास्ट 1 ईयर के, और अराउंड आप बच्चों मान के चलिए 33% वेटेज मींस अराउंड 25 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट अफेयर से आते हैं। तो बिना करंट अफेयर के मुझे नहीं लगता आप एग्जाम को इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकाल पाएंगे। बहुत जरूरी हो जाता है करंट अफेयर का आपका सेशन। और आरएमएस सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, इनमें भी करंट अफेयर का वेटेज आता है, कम होता है, अपेक्षाकृत कंपेरेटिवली कम होता है। यूपी सैनिक स्कूल में ठीक ठाक है, आरएमएस में और सैनिक स्कूल में कम है। लेकिन भाई आपको अगर जीके तैयार करना है तो करंट अफेयर से तो जोड़ना ही होगा। तो इनको भी एग्जाम में भी, इनमें भी फायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आरआईएमसी का हो या कोई भी स्कूल एंड टेस्ट का हो, उस पर रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है भी आपके सारी प्रॉब्लम्स का। स्कूल एंड टेस्ट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि सारी तरह की वीडियो आपको मिलती है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो इंटरव्यू हो, मेडिकल टेस्ट हो, या आपका प्रिपरेशन हो, या हॉस्टल कोचिंग हो, सारी आपको यहाँ पे मिलती है। क्लियर? तो ये नंबर है हमारे ऑफिशियल नंबर, इन पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, ये चले हुए हैं। सफलता बैच, कर्तव्य बैच, टारगेट बैच, 25 सीट 25 सीट 25 सीट्स। क्लियर? तो ये चले हुए थे, इसमें बचे होंगे सीट। अगर कोई बची हुई होगी तो आप कंफर्म कर लो, वहाँ से आपका एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बैच चलेगा तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन लेके रखनी है, ये आपके लिए ज़रूरी है। ये ऑनलाइन बैच है, अचीवर बैच आरएमएस नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लासेस चली हुई हैं, बीच में एडमिशन ले लेंगे तो भी पिछला सिलेबस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, समय आपका जा रहा है। 25 सीट्स रैंकर बैच। मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट कब आएगा। ऐसी बेवकूफ़ी मुझे तो लगता है जिन बच्चों को सिर्फ पेपर एग्जाम के लिए मस्ती है, जिनके लिए एग्जाम कोई दे डोंट टेक सीरियस आरआईएमसी टाइप एग्जाम, उनके लिए तो कुछ नहीं। लेकिन जो बच्चे अभी भी सीरियस होकर इसको क्रैक करना चाहते हैं तो रैंकर बैच बेस्ट है उनके लिए। ये लाइव बैच है। और ये निश्चय बैच है आपका यूपी सैनिक के लिए, हॉस्टल बैच है, आप इसको अवेल कर सकते हैं नंबर पे कॉल करके। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ दिसंबर का 2022 का पार्ट 2। 25 क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर के कराऊंगा, 25 क्वेश्चन। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराता हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। और बच्चों ध्यान रखना, करंट अफेयर के बिना आप इसको नहीं कर सकते। एग्जाम को, आरआईएमसी को करंट अफेयर के बिना क्रैक नहीं किया जा सकता। साथ में पूरे महीने में 100 करंट अफेयर्स होते हैं। तो अगर आपने इन 100 करंट अफेयर को कर लिया तो करंट अफेयर की गारंटी मैं देता हूं कि आरआईएमसी में कोई भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगा। आप चाहें तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे सारे क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से आते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो लास्ट टाइम आई गेव यू अ बर्निंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज, इज द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। तो कौन सा है भाई? किंग कोबरा क्या है? नेशनल रेप्टाइल है। इस क्लियर? चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट बुक, तो बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। तो किसने लिखी है? तो ये फ्रेंच ऑथर है। कौन है? आपके डोमिनिक लेपेर। तो राइट आंसर क्या है? डोमिनिक लेपेर। और इनका निधन हो गया, ये पास हुए, अभी इनका एक्सपायर हो गए थे रिसेंटली, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। तो फ्रीडम एट मिडनाइट। एक बुक और है इनकी, सिटी ऑफ जॉय। और सिटी ऑफ जॉय आपको पता ही है किसको बुलाते हैं? सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता की बात हो रही है। तो इन्होंने भारत के बारे में, सिटी ऑफ जॉय में, जो कोलकाता के बारे में एक प्रकार से कहें तो उसके बारे में किताब लिखी है। तो दोनों किताबें इंपॉर्टेंट हैं इन जो इन्होंने लिखी है। क्लियर? चले, वर्ल्ड सोयल डे। तो डे आपको पता है भी, आरआईएमसी में भी आते हैं, सारे में आते हैं, ये स्टैटिक में बन जाता है पार्ट, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर से क्योंकि हर साल मनाया जाता है, तो वर्ल्ड सोयल डे हम कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। क्लियर? साथ में इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे बनाते हैं 4 दिसंबर को। 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। ये सारे डे आपको याद रखने चाहिए। 6 दिसंबर को भी बनाते हैं सिविल डिफेंस डे। सिविल डिफेंस डे, सिविल डिफेंस डे का मतलब क्या हो गया? जो हमारा होमगार्ड है, क्लियर, जो हमारी होमगार्ड, जो एक प्रकार की होमगार्ड, जो एक रिक्रूटमेंट, तो पुलिस में आपने देखा तो पुलिस होती है एक होमगार्ड। होमगार्ड स्टेब्लिश हुआ था इस दिन 6 दिसंबर 1940 को, इसलिए 6 दिसंबर को बनाते हैं होमगार्ड डे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका वर्ल्ड सोयल डे है, इसको कौन मनाता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। क्लियर? रोम इटली, ठीक है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में बच्चों आपको पता होना चाहिए, सोयल में एक तरह की सोयल होती है ब्लैक सोयल, जिसमें कॉटन के लिए सबसे उपयोगी होती है कॉटन, जिसमें अच्छे से ग्रो करते हैं कॉटन क्रॉप। और इस ब्लैक सोयल को बोलते हैं रेगुर सोयल, REGUR। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है।
क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, विच सोयल इज नोन एज रेगुर सोयल, तो कौन सी है आपकी, ब्लैक सोयल। ठीक है, क्लियर। चलें, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो यूनाइटेड नेशन ने किस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब क्या है, मोटे अनाज, ठीक है, जो मोटे अनाज होते हैं उनको बोलते हैं मिलेट्स। तो किसको डिक्लेयर किया, कौन सा ईयर है, दैट इज 2023। और आपको यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशन के चीफ कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशन डे बनाते हैं हम 24 अक्टूबर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपको याद रखनी है यूनाइटेड नेशन के बारे में। चलें, 108th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस, तो किस प्लेस पे हेल्ड हुआ है, कहां पे कंडक्ट हुआ है, तो कौन सा प्लेस है, द राइट आंसर इज सिटी ऑफ ऑरेंजेस, दैट इज नागपुर, सिटी ऑफ ऑरेंजेस। क्लियर, इसको संतरों का शहर भी बोलते हैं, और नागपुर महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे ये बनाया गया। अंडरस्टूड, डी इज द राइट आंसर। 3 जनवरी से लेके 7 जनवरी 2023 तक बनाया गया साइंस कांग्रेस, वर्ल्ड इंडियन साइंस कांग्रेस। इसकी थीम को भी एक बार आपको याद रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास महिला सशक्तिकरण के साथ हो तो बेहतर रहेगा, ये है इसकी थीम। एक्सरसाइज सूर्य किरण, देखो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण, और इसका कौन सा वर्जन हुआ है, 16, ये कितना लिखा है 16, तो 16वां संस्करण हुआ, तो मतलब हर साल ये मनाई जाती है। तो ये किस देश के बीच में, एक तो इंडिया है, दूसरा देश कौन सा है, तो दूसरा देश है भारत का फ्रेंड, दैट इज नेपाल। राइट आंसर क्या है, नेपाल। और नेपाल में ही, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दैट इज माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, 8848.86 मीटर है ये। ठीक है, ये आपको इसकी ऊंचाई रखनी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो इसको नेपाल में बोलते हैं सागरमठ। ठीक है, ये बोलते हैं इसको नेपाल में। दूसरा, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या नाम है इनका, प्रचंड, इनका निक नेम है प्रचंड। नाम तो इनका होगा क्या है, पुष्प कुमार दहल, PUSHP, पुष्प कुमार दहल, लेकिन इनका निक नेम है प्रचंड। तो ये बने हैं, जोड़ तोड़ से सरकार बनाई है एक प्रकार से, बड़ी मुश्किल से, कभी भी सरकार गिर सकती है, ऐसा ये स्टेबल सरकार नहीं है। जैसे अभी बीजेपी की बहुत स्टेबल सरकार है, तो पूरे 5 साल कंप्लीट करेगी, लेकिन ये ऐसी सरकार नहीं है नेपाल में, बड़ी ही कमजोर टाइप की सरकार है। ठीक है, क्लियर। बांग्लादेश, शेख हसीना, यहाँ की क्या है, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। श्रीलंका में अभी बदले हुए हैं कई बार। और भूटान, सिटी ऑफ ड्रैगन बोलते हैं इसको, कंट्री फॉर ड्रैगन, भूटान को ध्यान रखना, ड्रैगन, ये कंट्री ऑफ ड्रैगन बोलते हैं भूटान को। अंडरस्टूड। चलिए, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। और नगलट्रम इसकी करेंसी है, बहुत आती है नगलट्रम है इसकी करेंसी। क्लियर। बांग्लादेश की भी बहुत पूछते हैं, टका। और ढाका क्या है, यहाँ की कैपिटल। इंडिया एंड कजाकिस्तान कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये हर साल एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या नाम है उसका, तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हो रही है काजिंद। तो इस बार की हुई काजिंद 2022। क्लियर। और ये सारी इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है भारत, USA के साथ। धर्मा गार्डियन जापान के साथ करता है। हरिमो शक्ति मलेशिया के साथ करता है। तो ये भाई चाहिए एक्सरसाइज आपको याद रखना है। और भारत और किर्गिस्तान एक कर दो, कजाकिस्तान की जगह मैं किर्गिस्तान कर दूं, इसको मैं एक बार अब कर देता हूं, देखो इसको स्पेलिंग देखो, सुनना एक मिनट, KYRGYSTAN। ठीक है, किर्गिस्तान। तो इसके साथ करता है भारत खंजर। कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, खंजर। ठीक है, क्लियर। चलें, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 वोन बाय सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल जीत लिया, महाराष्ट्र को हराया। तो हम किस गेम की बात हो रही है भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्पोर्ट। तो विजय हजारे ट्रॉफी बेसिकली किस स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो इट इज अ ट्रॉफी ऑफ टूर्नामेंट ऑफ क्रिकेट। क्लियर, ये टूर्नामेंट है क्रिकेट की। और दिलीप ट्रॉफी भी इसी की है, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट की है, दिलीप ट्रॉफी को भी याद रखना। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी भी सेम है। अंडरस्टूड। चले, बैडमिंटन में तो थॉमस कप और उबर कप आ जाते हैं। क्लियर। सुल्तान अजलान शाह कप किसका है, हॉकी का है। हैज बिकम द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी स्कोरर,
डबल सेंचुरी सबसे तेज स्कोर की है इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में, बांग्लादेश के खिलाफ की है ये। तो कौन है द प्लेयर? ईशान किशन। ईशान किशन है प्लेयर। और 126 बॉलों पे इन्होंने 200 ठोक दिए, 126 बॉलों पे 200 रन बनाए इन्होंने, तो फास्टेस्ट हो गई। अगर बात आए सबसे पहले डबल सेंचुरी किसने बनाई, तो सचिन तेंदुलकर ने बनाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। क्लियर। सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी किसने बनाई? रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरी बना चुके। अब फास्टेस्ट की बात करें तो कौन हो गए? ईशान किशन हो गए। अंडरस्टूड। चलें, हेडक्वार्टर ऑफ नेटो बहुत आता है। नेटो आपको पता है कि एक ग्रुप है, कितने 30 मेंबर कंट्री का एक ग्रुप है। आज की डेट में कितने मेंबर है इसमें? 30 मेंबर। कब बना था ये? 4 अप्रैल 1949 1949 में एस्टेब्लिश हुआ नेटो। पूरा नाम भी पता होना चाहिए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नेटो का फुल फॉर्म। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। क्लियर। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और साथ में बच्चों ध्यान रखना, जो नेटो है इसके चीफ अभी कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग, GEN, जेंस STOLTENBERG, ये हैं इसके अभी चीफ। ऑस्ट्रिया AUSTRIA, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। पेरिस में तो क्या हो रहा है? 2024 के ओलंपिक्स होंगे। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और जेनेवा तो आपको पता ही है, स्विट्जरलैंड का सिटी है, शहर है जेनेवा। हु बिकेम द नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत, मुक्त करिए MUK, टीबी मुक्त भारत कैंपेन। निश्चय मित्र, नाम क्या है कैंपेन का? निश्चय मित्र। तो पहले तो आपको यही याद कर लेना कि भाई टीबी मुक्त कैंपेन है जो चला है, निश्चय मित्र है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो कौन बने हैं अभी? तो जो भारत के पहले पैरा ओलंपिक्स मेडल विनर, तो कौन? दीपा मलिक। क्लियर, दीपा। तो अब मैं थोड़ा ध्यान सुनना, देखो ध्यान से सुनना बच्चों एक बात। दीपा मलिक कौन है? भारत की पहली पैरा ओलंपिक्स मेडल विनर हैं महिलाओं में। भारत की पहली पैरा ओलंपिक्स क्या होता है? PARALYMPIC। दो दिव्यांग होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड प्लेयर, वो करते हैं पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट। तो अगर बात करें महिलाओं में, वुमेन कैटेगरी में, फर्स्ट विनर ऑफ एनी मेडल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल पैरा ओलंपिक्स में 2016 में। क्लियर। तो ये वहां पे थी। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी, सिल्वर मेडल। और ये क्या किस गेम से? शॉर्ट पुट से, शॉर्ट पुट। अगर बात आ जाए कि पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो वो अवनी लखेरा ने जीता शूटिंग में। और वो 2020 में, किसमें? 2020 जो आपका टोक्यो ओलंपिक्स हुआ। दो बातें हो गई, दोबारा से बता देता हूं। अगर ओवरऑल मेडल की बात करें, मैं सिर्फ पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं, ओलंपिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। अगर ओवरऑल मेडल की बात करें तो दीपा मलिक शॉर्ट पुट में 2016 में। लेकिन पहले गोल्ड की बात करें तो अवनी लेखारा हो जाएंगी, इन्होंने शूटिंग में 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। क्लियर, अंडरस्टूड। भारत की तरफ से इंडिविजुअल पहला गोल्ड किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने 2008 में आपका शूटिंग में, मेल कैटेगरी। और ये ओलंपिक की बात हो रही है। ठीक है, ये ओलंपिक की बात हो रही है। साथ में टीबी की अगर बात करें तो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं भाई? वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। ठीक, 24 मार्च। और देखो 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे। क्यों? और टीबी का जो टीका है, जो टीबी क्या उसकी खोज किसने करी? तो उसकी खोज करी रॉबर्ट कोच ने। ये भी ध्यान रखना, रॉबर्ट कोच इंपॉर्टेंट है भाई। RO लिख रहा हूं नाम पूरा, रॉबर्ट KOTCH, रॉबर्ट कोच इंपॉर्टेंट है। ठीक है। माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइसोबैक्टीरियम जो टीबी का बैक्टीरिया उसको क्या बोलते हैं? माइसोबैक्टीरियम। ठीक है, तो इसकी जो खोज करी थी इसकी रॉबर्ट कोच ने करी थी, इसलिए हम मनाते हैं इसको 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, क्लियर। चलें आगे। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ G20? देखो G20 2023 कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। G20 की मीटिंग इसी साल होगी।
तो जिसकी शेरपा मीटिंग है, तो शेरपा मीटिंग हो गई। शेरपा मीटिंग क्या है, मतलब जो भी कंट्री है उसके रिप्रेजेंटेटिव, शेरपा का मतलब होगा रिप्रेजेंटेटिव। अब वो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर, कोई भी होगा एक देश की तरफ से। जैसे भारत की तरफ से देखें तो एस जयशंकर भी होते हैं, कई बार होम मिनिस्टर भी होते हैं, यहाँ के जो एम्बेसडर होते हैं उस कंट्री में वो भी होते हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो वहां से जो शेरपा मीटिंग्स है वो कहाँ हुई, पहली हुई तो कहाँ पे, उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में, और उदयपुर को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स। फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला लगता है, सूरज कुंड, और फरवरी में लगता है हर साल सूरज कुंड मेला। एशिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मेला, ठीक है। मूसी नदी के किनारे बचा है आपका हैदराबाद। रिसेंटली प्रोजेक्ट जोरावर हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। तो ये क्या है प्रोजेक्ट जोरावर, देखो भाई ये क्या है, जोरावर किसका नाम है, ये है एक लाइट टैंक। लाइट टैंक, देखो बच्चों हो क्या रहा है, जब भी देखो चाइना के साथ जो ईस्टर्न लद्दाख पे जो टसल होती है भारत की, जो वहाँ पे एक टकराव होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे हैवी टैंक है वहाँ का टेरेन, वहाँ का जो पहाड़ियाँ हैं, जो पासेज हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि जो हमारे टैंक है जैसे T-72, T-90, ये बहुत हैवी टैंक है, तो ये वहाँ पे कामयाब इतने नहीं हैं। तो भारत ने एक लाइट टैंक बनाया है जिसका नाम है जोरावर, और जिसका वजन अराउंड 25 टन के आसपास है, और इनका वजन है लगभग 50 टन। तो ये जो जोरावर है टैंक, ये आराम से वहाँ पे इंडियन आर्मी की हेल्प कर पाएगा। क्लियर। और जोरावर कौन थे, ये एक्चुअली नाम रखा गया जोरावर सिंह कलुआरिया। ये मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने माउंटेन वारफेयर में चाइना को हराया था। जोरावर ये जनरल थे मिलिट्री में, इन्होंने इंडियन चाइनीज आर्मी को हराया था, इसलिए इनके नाम पे रखा है ये, ठीक है। 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड यूएसए। और संगम क्या है, देखो ये एक ज्वाइंट नेवल स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। ये क्या है, एक नेवल स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे स्पेशल फोर्स ऐसी कौन सी, देखो भाई भारत और यूएसए के पास अपनी स्पेशल फोर्स है। जो यूएस नेवी की एक तो नेवी की स्पेशल फोर्स है, उसका नाम है SEALS, सियाल्स। और अपनी भारत की है मार्कोज। अब देखो सियाल क्या है, सियाल में SE का मतलब सी समुद्र, A का मतलब एयर, L का मतलब लैंड। तो ये ऐसे कमांडोज होते हैं जो समुद्र में भी, हवा में भी और धरती पे भी, तीनों जगह अटैक करने में, तीनों जगह एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और भारत की मार्कोज का मतलब क्या हो गया, MAR का मतलब मैरीटाइम, और COS कमांडोज, मैरीटाइम कमांडोज। तो ये क्या है, ये भी तीनों जगह काम करते हैं। मैरीटाइम का मतलब पानी वाले कमांडोज, तो मार्कोज। तो इन दोनों ने मिलकर एक्सरसाइज किया, तो इन्होंने ये अपने एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें को शेयर करते हैं, उनके पास क्या तकनीक है, भारत के पास क्या तकनीक है, उसको शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, साइक्लोन मैंडोस, अभी साइक्लोन मैंडोस आया था, तो इसने बे ऑफ बंगाल में बेसिकली था। तो इसने कौन से स्टेट को सबसे ज़्यादा हिट किया, तो राइट आंसर ही तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा हिट किया। और मैंडोस जो नाम दिया है WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संस्था एक प्रकार से कहें, ठीक। तो उसने, और UAE इन्होंने इसको नाम दिया मैंडोस। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UAE ने मिलकर नाम दिया मैंडोस। WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा में। जेनेवा में बहुत हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना जरा इसको। यूनियन स्टील मिनिस्टर पहले तो याद रखो ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये क्या है, सिविल एविएशन मिनिस्टर। सिविल एविएशन के मिनिस्टर भी यही हैं और स्टील मिनिस्टर भी यही हैं। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड, तो ग्रीन स्टील ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया, क्या नाम है, कल्याणी फेरेस्टा। क्या नाम है, कल्याणी फेरेस्टा। कल्याणी ग्रुप ने बेसिकली इसको बनाया है। वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेशनल वैक्सीन, नाक से वैक्सीन ली जाएगी कोविड को प्रोटेक्ट करने, इन कोवैक किस नेशन ने डेवलप करी है। सो प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, दैट इज इंडिया।
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और कंपनी ने बनाई है भारत बायोटेक ने। 12th एडिशन ऑफ विच एक्सरसाइज कल्मिनेटेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो देखो कल्मिनेटेड में फिनिश हो गई, तो कंडक्ट हुई दो देशों के बीच, सिंगापुर और इंडिया के बीच में। कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, तो इनमें से देखो कौन सी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, तो राइट आंसर इज अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर। देखो ये एक्सरसाइज तो किसके बीच में होती है, चाइना के बीच में होती है। खंजर मैं आपको बता दूं किर्गिस्तान, इंडियन किर्गिस्तान, ठीक है, बिस्केक कैपिटल है इसकी। और एक और इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है एक एक्सरसाइज और होती है जिसका नाम है कौन सा, बोल्ड क्रूज क्षेत्र। ये भी ध्यान रखना, बोल्ड क्रूज क्षेत्र एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और एक होता है सिमटेक्स, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड तीनों मिलकर करते हैं ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये भी सिंगापुर बीच में इन्वॉल्व है। इंडियन ओरिजिन लियो वैराडकर प्राइम मिनिस्टर बन गए किस कंट्री के, तो लियो वैराडकर बने हैं प्राइम मिनिस्टर किसके, आयरलैंड के। आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन। यूके के भी बने हैं इंडियन ओरिजिन, नाम क्या है, ऋषि सुनक, ठीक है। नेपाल के प्रचंड पुष्प कुमार दहल, ठीक है। फिजी के भी नए बने थे, फिजी की कैपिटल क्या है, सुआ। फिजियन डॉलर है यहाँ की करेंसी। हु वाज नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर बाय पेटा इंडिया इन दिसंबर 2022, तो कौन, द राइट आंसर इज एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। और ये पेटा क्या है, ये है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली आपको पता होना चाहिए पेटा अवार्ड किस लिए है। तो एक्चुअली जो हमारे जानवर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके एथिकल ट्रीटमेंट, उनको बहुत ही, उनको एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखना, उनके साथ एक इंसानों वाला व्यवहार करना, तो ये इसके लिए मिलता है अवार्ड। क्लियर। सुदीप सेन एंड जॉइंटली वॉन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22, तो किसको मिला है जॉइंटली, एक तो सुदीप सेन है और दूसरा कौन है, शोभना कुमार। राइट आंसर इज शोभना कुमार, ठीक है। क्लियर, तो इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज जीता था 1913 में। इन्होंने लंदन में गीतांजलि कलेक्शन ऑफ जो ग्रंथ है वो पब्लिश किया था, उसमें से जनगण मन दिया गया बाद में नेशनल एंथम, ठीक है। चले, इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड किसामा विलेज, तो बात हो रही है कौन सा फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, किसामा विलेज में। कोहिमा से, जो नागालैंड की कोहिमा, उससे 12 किलोमीटर की दूरी पे किसामा विलेज, तो किसकी बात हो रही है, राइट आंसर इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, वहाँ की हेरिटेज, वहाँ का खाना, वहाँ के फोक डांस कल्चर, सब कुछ इसमें रिप्रेजेंट होता है, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, गेम्स, सब कुछ रिप्रेजेंट होता है इसमें हॉर्नबिल में। Which of the following teams won the FIFA World Cup 2022? किसने जीता भाई, राइट आंसर इज अर्जेंटीना ने। फ्रांस को हराया अर्जेंटीना ने, राइट आंसर इज। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, ब्राजील ने 5 बार जीता आज तक फीफा वर्ल्ड कप। Which of the following player won the golden boot? मींस सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किसने किए, तो कौन है गोल्डन बूट, आपका किलियन मापे ने किया सबसे ज्यादा। कहां के, फ्रांस के हैं, ठीक है। क्लियर। Which of the following player won the golden ball trophy? तो मैन ऑफ द मैच एक प्रकार से कहें तो फीफा, तो गोल्डन ट्रॉफी किसको मिले, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना कैप्टन। Which of the following players won the golden glove? बेस्ट गोलकीपर कौन रहा, तो बेस्ट गोलकीपर कौन है, सबसे लंबे नाम, डेमियन एमेलो मार्टिन डेमेरो, ये भी अर्जेंटीना के, इनको मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बेस्ट गोलकीपर एक प्रकार से, ठीक है। इज द राइट आंसर भाई। फीफा का ये सारी चीज आप याद कर लेना, क्योंकि ये 3-4 तरह के क्वेश्चन से बनेंगे, इनमें से क्वेश्चन आपसे कोई भी क्वेश्चन चूकना नहीं चाहिए। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन को आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ बर्निंग क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का जनरली रहता है। लवानी या फोक म्यूजिक ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो लवानी एक फोक म्यूजिक भी है, फोक डांस भी है, किस स्टेट का है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है।
आप RIMC, RMS, JNVST, यूपी सैनिक और इंडिया सैनिक स्कूल की लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को कंफर्म कर लीजिए। आप हॉस्टल के थ्रू कोचिंग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, क्योंकि RIMC का सारा मटेरियल जो भी करंट अफेयर्स का होता है वो हमारे चैनल पे सबसे बेस्ट होता है। और आप पिछले प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के यहाँ से बाहर नहीं मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।